नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आपका। मैं आपका दोस्त अनुभव ध्रुव एज ए रिलेशनशिप कंसल्टेंट आपके लिए आज फिर एक मोटिवेशनल वीडियो लेके आया हूँ। सो दोस्तों, आज की मेरी वीडियो है एक वैद्य के ऊपर। जो वैद्य अपनी क्लिनिक पर जाता था और इलाज करता था बट फीस नहीं लेता था। सो दोस्तों, वो वैद्य हमेशा जब भी घर से निकलता था तो उसकी वाइफ उसको एक लिस्ट दे देती थी और उस लिस्ट में उस दिन का जो भी सामान था घर में, आटा चावल दाल तेल जो भी था, वो एक लिस्ट में बना के दे देती थी उसको कि आज आपको इन चीज़ों का इंतजाम करना है। सो दोस्तों, वो वैद्य उस लिस्ट को लेकर निकलता था, अपने क्लिनिक पर जाकर बैठता था और जब उसकी लिस्ट पे सारा काम हो जाता है, यानी कि उस लिस्ट के हिसाब से वो अपने पेशेंट को देख लेता, उनसे पैसे ले लेता, तो उसके बाद अपना गल्ला बंद कर देता। और सो दोस्तों, एक दिन आया जिस दिन उसकी बेटी बड़ी हो गई, उसका रिश्ता पक्का हो गया। और उस दिन जब वो वैद्य घर से निकल रहा था तो उसकी वाइफ ने उसको वैद्य को एक पर्ची दी। उस पर्ची पर उस लड़की के दहेज का सारा सामान लिखा हुआ था। उस लिस्ट को देखकर वैद्य बोला कि अरे ये तो बहुत बड़ी लिस्ट है, मैं क्या करूँ। तो उसकी दूसरी लिस्ट उसकी वाइफ देखती थी घर के सामान की, तो उसने बोला ठीक है। उसने एक काम किया, जो बड़ी लिस्ट थी जिस पर उसकी लड़की का सामान था, उस सभी लिस्ट के नीचे, उस लिस्ट के नीचे लिख दिया कि ये लिस्ट है भगवान की, यानी ये है उसके खुदा की। उसके ऊपर छोड़ दिया उसने कि वो उसको देखेगा और वो इस पे काम करेगा, और जो मेरी लिस्ट है घर के सामान की, मैं उस पे काम करूंगा। तो उस दिन वो अपने क्लिनिक पर जाकर बैठता है और दोनों लिस्टों को सामने रख देता है। एक लिस्ट तो भगवान के नाम करके छोड़ देता है और एक लिस्ट पर वो काम करता रहता है। सारा दिन वो उसने उसी लिस्ट को देखा जो उसके घर के सामान की थी, उस लिस्ट की तरफ देखा भी नहीं जो उसने ऊपर वाले पे छोड़ रखी थी। शाम हो गई। शाम होते होते उसकी वो लिस्ट तो पूरी हो गई जो घर वाली थी, बट वो लिस्ट पूरी नहीं हुई जो उसकी लड़की के सामान की थी। उसने सोचा कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, बट उसने अपने ऊपर वाले पे विश्वास रखा और अपना काम करता रहा। सो दोस्तों, शाम के टाइम एक गाड़ी उसके क्लिनिक के आगे रुकी और उस गाड़ी में से एक आदमी बाहर निकला और वो उसके आगे क्लिनिक पर बैठ गया। और जब वैद्य जी ने उससे पूछा कि बताइए भाई साहब, क्या दिक्कत है आपकी, तो वो बोला दोस्तों कि शायद वैद्य जी आपने मेरे को पहचाना नहीं। कई सालों पहले मैं आपके पास आता था अपनी बीमारी के लिए, मेरी बहुत ही गंभीर बीमारी थी, बट मेरा आने का समय हमेशा शाम का होता था जिस टाइम आपका गल्ला बंद रहता था। तो आपने मेरे को हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट दवाई दी और मैंने जब पैसे देने की कोशिश करी तो अपने पैसे नहीं लिए। तो मैंने अपनी वो बीमारी तो ठीक करी, उसके साथ साथ मेरी वाइफ को भी बच्चे नहीं हो रहे थे तो उसको भी मैंने आपको दिखाया, तो आपने उसको भी दवाई दी और उस हमारे अब फूल से 2 बच्चे हो गए, तो उनके भी आपने कोई पैसा नहीं लिया। तो उसने बोला दोस्तों कि वैद्य जी आप भगवान का काम कर रहे हो। तो उस दिन मैंने सोचा था कि आपकी एक लड़की थी, मैंने देखा था उस टाइम पे कि जब वो बड़ी होगी तो शायद उसके शादी के लिए आप उसके लिए अच्छा सामान भी नहीं जुटा पाओगे, उतना आप कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि आप जो सामान लेते थे मेरे को पता था कि वो आप घर की लिस्ट पे ही काम करते हो, उसके बाद अपना गल्ला बंद कर देते हो, तो आपने इतना नहीं जोड़ा होगा। बट जब मेरी बेटी हुई थी तो मैंने उस टाइम पे ये अपने आप में सोची थी कि जो मैं अपनी बेटी के लिए खरीदूंगा वही आपकी बेटी के लिए खरीदूंगा। तो दोस्तों, उस दिन उसने अपनी बेटी के लिए जो शादी में सामान खरीदा था वही सारा सामान उस वैद्य की बेटी के लिए भी खरीदा था। तो वो उस सामान को उसको वैद्य को देने आया था कि वैद्य जी आप बताइए सामान को मैं आपके घर पहुंचाऊं या क्लिनिक पे रख के जाऊं, कहाँ रखूं। तो उस दिन उस वैद्य को भी यकीन हो गया कि ऊपर वाला जो देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। सो उसने पूरा यकीन हो गया कि मैंने जो सोचा था वो मेरा हो गया। सो दोस्तों, मेरा इस स्टोरी का कहने का क्या मतलब है कि आप जो भी काम करें वो ऊपर वाले पे विश्वास करके करें, और जो आपका अगर मुश्किल काम है उसको उस पे छोड़ दे, वो अपने आप उसको पूरा कर देगा। आप उसकी चिंता ना कीजिए, पर उस पे विश्वास जरूर कीजिए कि ऊपर वाला उस चीज को कर देगा। अगर उस पे आपकी थोड़ी सी भी शंका हुई, आपके दिमाग में थोड़ी सी भी बात ये आई कि ये नहीं हो सकता, तो वो नहीं होगा। बट आपने ऊपर वाले पे विश्वास रखा और ये देखा कि ये काम हो जाएगा विश्वास के साथ, और उस पर बिलीव किया, तो वो काम आपका पक्का हो जाएगा। सो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिए, जो कि इस तरह की मेरी बहुत सी वीडियो आपके पास लगातार आती रहे। सो थैंक यू।